अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे टोयोटा की तरफ से लैंड क्रूज़र प्राडो का। ये 2016 मॉडल है जिसकी इंपोर्ट है 2021। ये TX वेरिएंट है, इसमें एक TXL भी आता है, TZ आता है। ये TX वेरिएंट है। ये है जी 2700 सीसी इसका इंजन है जो अराउंड 160 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये ऑल व्हील ड्राइव है। ये SUV D सेगमेंट की कैटेगरी में आती है। इसका कलर जिस तरह आप देख सकते हैं पर्ल वाइट है। और ये वाला जो मॉडल है ये है जी सिंगल टर्बो। इसके की फॉर्म में लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग की ऑप्शन आती है। जो आपके DRLs लगे हुए हैं उनमें आते हैं इंडिकेटर्स और उसके बाद DRL वापस ऑन हो जाता है। उसके बाद अगर हम फ्रंट से देखें तो ये हेडलाइट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आता है। DRL हमें इस साइड पर मिलता है, यहाँ पे हेलोजन में हमें इंडिकेटर का बल्ब मिलता है। उसके बाद प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है और अंदर क्रोम की गार्निशिंग हुई हुई है। उसी के साथ हाई बीम का बल्ब हमें यहाँ पर मिलता है। अगर हम लोअर साइड पर आएँ तो इसके अंदर आप देख सकते हैं मॉडलिस्टा की किट लगी हुई है जिसके अंदर पियानो ब्लैक फिनिशिंग में हाफ बम्पर बना हुआ है। सेंटर में मॉडलिस्टा का लोगो है। यहाँ पे जो है हमें LED फॉग लैंप यहाँ पर भी मिलता है। उसके बाद अगर हम सेंटर साइड पर आएँ तो हमें इसका मैसिव ग्रिल साइज़ मिलता है। उसके बीच में हमें एक सिल्वर गार्निशिंग भी मिलती है जो पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर आती है। ओवरऑल गाड़ी के लुक्स को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही है। लोअर साइड पर आएँ तो मॉडलिस्टा किट का हमें बम्पर यहाँ पर मिलता है जिसके अंदर पियानो ब्लैक फिनिशिंग में डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैट डिज़ाइन है। ओके, तो उसके बाद अगर हम देखें यहाँ से तो हमें गाड़ी के अंदर काफ़ी करैक्टर लाइंस मिलती है। जो फ्रंट फेंडर है उसके अंदर यहाँ पर बेंड है, करैक्टर लाइन इधर से स्टार्ट होती है थ्रू आउट। तो अगर हम इसके टायर साइज़ के ऊपर आते हैं तो टायर साइज़ हमें 17 इंचज़ का मिलता है। योकोहामा का इसके अंदर टायर डला हुआ है। और जो इसका रिम है ये स्टॉक व्हील है, ये स्टॉक रिम आता है कंपनी की तरफ से। 6 स्पोक्स आते हैं इसके अंदर। जो फ्रंट ब्रेक डिस्क्स हैं दे आर वेंटिलेटेड। यहाँ पर वेंटिलेशन की ग्रिल बनी हुई है अंदर। उसके बाद अगर हम साइड व्यू मिरर पे आएँ तो ये LED रिट्रैक्टेबल साइड व्यू मिरर आता है। इसका ऑटोमेटिक डोर्स हैं, मतलब आप जैसे ही अंदर हाथ डालते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका डोर है वो ओपन हो जाता है। सेल्फ अनलॉकिंग है। उसके बाद अगर आपने लॉक करना हो तो इसके ऊपर ये दो मार्क बने हुए, अगर आपने जस्ट इनको प्रेस करेंगे तो आपका डोर ऑटोमेटिकली लॉक भी हो जाएगा। प्राडो के रूफ में रूफ रेलिंग मिलती है सिल्वर कलर में। अगर हम टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो के बैक साइड पर आएँ तो हमें सबसे पहले ये चीज़ नोटिस करने को मिलती है। टॉप पे हमें एक स्पॉइलर मिलता है, उसके अंदर हाई माउंटेड LED ब्रेक लैंप लगा हुआ है। उसी के नीचे जो है इसका कवर है वो आपको मैट ब्लैक मटेरियल के अंदर मिलता है। विंड स्क्रीन हमें यहाँ पर मिलती है। उसके बाद लैंड क्रूज़र की जो बैजिंग आती है वो हमें सेंटर वाली साइड पर मिलती है। उसके बाद इसका क्रोम में लोगो यहाँ पर मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हमें रेयर व्यू कैम की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है बम्पर गार्ड लगाया हुआ है इस साइड पर। अगर हम लोअर एंड की साइड पर आए बम्पर की तो यहाँ पर हमें पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है। उसके बाद यहाँ पर हमें फॉग लैंप्स भी मिलते हैं रेयर साइड पर। अगर हम इसकी टेल लैंप्स की तरफ आएँ तो हमें LED टेल लैंप्स मिलते हैं यहाँ पर। और उन्हीं के सेंटर के अंदर हमें जो है रिवर्स लाइट भी मिलती है और इंडिकेटर्स की ऑप्शन भी मिलती है। उसके बाद अगर हमने इसके बूट को ओपन करना है तो यहाँ से आप पकड़ के इसके बूट को ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। तो जो बूट स्पेस आता है इसका वैसे दैट इज़ 553 लीटर्स। अगर जो दोनों बैक की जो 6 और 7 सीट अगर वो फोल्ड हुई हो तो फिर आता है 553 लीटर्स। और यहाँ पर ऑटोमेटिक इसके बटन्स लगे हुए हैं। आप बोथ सीट्स को ऑटोमेटिकली रेज़ कर सकते हैं। अगर बोथ 6 और 7 सीट आप रेज़ कर दें तो फिर आपको जो बूट स्पेस मिलता है वो काफ़ी कम हो जाता है और वो 104 लीटर्स पे आ जाता है। और इसके डोर के अंदर ही आपको इसकी टूल किट की ऑप्शन भी मिलती है। और रेयर साइड पर भी आपको 2 कप होल्डर्स की भी ऑप्शन मिलती है। यहाँ से फोल्ड और ऊपर करने की ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलती है। 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलती है। और उसके बाद कैबिन लाइट भी दी गई है। और उसके बाद अगर आपने बूट को ओपन नहीं करना, जस्ट आपने लगेज अंदर रखना है तो इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो इसकी ये विंडो अनलॉक हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से इसको ओपन करके यहाँ से भी इस जगह को ट्रंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम बैक साइड से देखें तो बैक साइड के डोर के लुक्स कुछ इस तरह की हैं। यहाँ पे हमें एक सिल्वर डोर हैंडल मिलता है। उसके बाद हमें वुडन स्टाइल के अंदर फुली ऑटो विंडो की ऑप्शन भी मिलती है यहाँ पर। उसके बाद 1 कप होल्डर की ऑप्शन मिलती है, साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस की ऑप्शन मिलती है। स्पीकर ग्रिल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आता है। उसके बाद स्टेप्स हमें इस तरीके से मिलते हैं। अगर हम अंदर से स्पेस को देखें तो बैक साइड से स्पेस कुछ इस तरह से आती है। सीट्स को देखें तो ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं ब्लैक लेदर के अंदर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ओवरऑल सारी सीट्स के अंदर डबल स्टिचिंग की ऑप्शन भी मिलती है। जो रेयर सीट्स हैं उनके अंदर हमें मैप पॉकेट्स भी मिलते हैं। उसके बाद 2 एयर वेंट्स रेयर साइड पर भी लगे हुए हैं। रेयर सीट को रिट्रैक्ट करने के लिए ये वाला लेवर है, आप इसको रिट्रैक्ट करके बैक साइड पर भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर वाली साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें आर्मरेस्ट मिलता है। उसी के बाद इसके अंदर 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन भी मिलती है। उसके बाद सेंटर में लैंप यहाँ पर हमें मिलता है। अगर हम रेयर साइड पर देखें
तो स्पेस काफ़ी है। मतलब अगर सिटी के अंदर आपने ट्रैवल करना है तो 5 पर्सन ईज़िली बैठ सकते हैं और 2 स्मॉल किड्स भी पीछे बैठ सकते हैं। और अगर आपने लॉन्ग रूट पे जाना है तो फिर ये है कि सेंटर वाली जो सीट है वो भी मतलब इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं है, ठीक है, मतलब आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पैसेंजर साइड का अगर हम डोर को ओपन करें तो यहाँ पर हमें जो है डोर हैंडल मिलता है और उसके बाद ये भी आता है सिल्वर के अंदर। उसके बाद वही वुडन स्टाइल के अंदर सारे डोर्स के अंदर ट्रिमिंग मिलती है। फुली ऑटो विंडो का कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। फ्रंट वाले पैसेंजर में 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन आती है, साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस की ऑप्शन आती है। उसके बाद जो फ्रंट पैसेंजर की सीट है वो आई बिलीव 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, फ्रंट एंड बैक। एंड उसके बाद जो उसका रिक्लाइनर है वो फ्रंट एंड बैक, तो ये 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हो गई। स्पीकर की ग्रिल की ऑप्शन इधर आती है। फ्रंट पैसेंजर साइड पर आते हैं तो ये आती है जी डैश की लुक जो हार्ड प्लास्टिक में दी गई है। और उसके बाद यहाँ पर भी ऊपर सेम एक कर्व मिलता है इधर। उसके बाद एक हैंडल की ऑप्शन इधर मिलती है, सन वाइज़र की ऑप्शन यहाँ पर मिलती है लाइट के साथ। उसके बाद विद लॉक हमें ग्लव कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर लॉक की ऑप्शन भी आती है। यहाँ पर हमें पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है। उसके बाद सेंटर में इसका डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, उसके साथ हैज़र लाइट की ऑप्शन भी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर हमें टेम्परेचर का गेज, ये डुअल टेम्परेचर है, डुअल क्लाइमेट जोन इसके अंदर मिलता है हमें। ऑटो भी है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है। उसके बाद सेंटर में हमें जो ऑप्शंस मिलती हैं वो मिलती हैं उसमें डुअल क्लाइमेट कंट्रोल। उसके बाद अगर आपने एसी का फिल्टर क्लीन करना है उसका बटन, एसी की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद फ्रंट डिफॉगर, रेयर डिफॉगर, कार के एयर इनफ्लो का कंट्रोल, अगर आपने कार की एयर को बंद करना है यहाँ से फ़ैन का कंट्रोल इधर मिलता है। उसके बाद एयर डायरेक्शन यहाँ से मिलती है। अगर हम सेंटर वाली साइड पर आएँ तो यहाँ पर हमें ये गेयर लीवर का डिज़ाइन कुछ जिस तरीके से मिलते हैं, PRNDL प्रिंडल। और उसके बाद यहाँ पर हमें मैनुअल की ऑप्शन भी मिलती है। 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलती है क्लैम्प्स के साथ। उसके बाद ये जिस तरीके से प्रॉपर 4x4 है तो इसके अंदर आपको H4L और L4L सारी ऑप्शन मिलती है। उसके बाद यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस मिलता है। उसके बाद यहाँ पर भी हमें अंदर भी एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस इस वाली साइड पर भी मिलती है। उसके बाद अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर भी हमें सेंटर कंसोल में हमें एक ऑक्सिलरी बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आपको कोई भी ड्रिंक्स नहीं रखनी चाहिए क्योंकि सडन ब्रेक पे वो ड्रिंक्स गिर सकती हैं। और इसके अंदर जस्ट कीज़ और स्मॉल थिंग्स आप रख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर हमें सीट हीटिंग की ऑप्शन हमें मिलती है। उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम फॉर पैसेंजर एंड फॉर ड्राइवर। उसके बाद यहाँ पर हमें 12 वोल्ट की पावर आउटलेट की सप्लाई मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आपका हैंड ब्रेक की ऑप्शन मिलती है। सेंटर में जो है मैसिव आर्म रेस्ट की ऑप्शन मिलती है। और उसके बाद अगर आपने जस्ट वन साइड आप ओपन करेंगे मैं आपको एक ये वाली ऑप्शन मिलती है। और अगर आपने फुल ओपन करना है तो उसमें आपको ये मैसिव स्टोरेज स्पेस मिलता है जिसके अंदर एसी के एयर का भी फ्लो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप इसको एक कूल बॉक्स भी बना सकते हैं। अगर हम ड्राइवर साइड पर आते हैं तो हमें 4 विंडोज़ की पावर ऑप्शन मिलती है जो फुली है। उसके बाद लॉक अनलॉक की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद सारी विंडोज़ की लॉक की ऑप्शन मिलती है। 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है, साथ स्टोरेज स्पेस की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद स्पीकर की ग्रिल यहाँ पर मिलती है। अगर हम सीट्स की तरफ आएँ तो ये 10 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है जिसमें फ्रंट एंड बैक। उसके बाद आप सीट की हाइट को यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने लेग रेस को यहाँ से एडजस्ट करना है, उसी के बाद ये इसकी रिक्लाइनर की ऑप्शन आती है। उसके बाद ये आती है जी इसकी लंबर सपोर्ट, तो ये होगी 10 वे। ओके, तो डाउन साइड पे हमें हेडलाइट कंट्रोल की ऑप्शन मिलती है, हेडलाइट वॉशिंग की ऑप्शन मिलती है। ये गाड़ी पुश स्टार्ट है तो यहाँ पर हमें पुश स्टार्ट की ऑप्शन इधर मिलती है। साइड व्यू मिरर्स हैं उनकी कंट्रोल की ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलती है। उसके बाद एयर वेंट्स का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है जो वुडन ट्रिम के अंदर दिया गया है। अब आते हैं इसकी स्टीयरिंग की तरफ, तो हमें तकरीबन 4 स्पोक स्टीयरिंग मिलता है जो फुली मल्टीमीडिया है। सेंटर में एयरबैग की ऑप्शन भी मिलती है। उसके बाद अगर हम इसका मीटर देखें तो ये एक स्टैटिक मीटर की कैटेगरी में इसका मीटर आता है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमें कर्व्स मिलते हैं इस साइड पर, यहाँ पर हमें हैंडल बार मिलता है। SRS के एयरबैग्स हमें साइड पर भी मिलते हैं जो 2 फ्रंट पिलर्स में आते हैं और फ्रंट डैश में आते हैं और एक आता है इसके अंदर। ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन यहाँ पर मिलती है। उसके बाद जो इसकी स्टीयरिंग है ये मैनुअली एडजस्टेबल है, आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं। तो ये टेलीस्कोपिक है और मैनुअल है। ओके, तो अगर हम इसके जो सेंटर में जो इसका इंफोटेनमेंट है अगर हम उसकी तरफ आते हैं तो ये हमें एक बेसिक एंड्रॉयड टैबलेट की तरह की स्क्रीन मिलती है। इसके अंदर हमें नेविगेशन मिलती है, कार की सेटिंग्स मिलती है, वीडियो की ऑप्शन मिलती है। अगर हम ऐप्स में जाएँ तो जो बेसिक एंड्रॉयड के अंदर जो ऐप्स की सारी सेटिंग मिलती है हमें वो मिलती है। उसके बाद अगर हम इसकी कार सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो हमें क्या क्या ऑप्शन मिलती है, डिवाइस पोर्ट की ऑप्शन मिलती है, सिस्टम इन्फो की, फैक्ट्री सेटिंग्स की ऑप्शन मिलती है, कार सेटिंग्स की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद एंड्रॉयड सेटिंग्स की हमें ऑप्शन मिलती है, वॉल्यूम सेटिंग्स की ऑप्शन मिलती है, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। नेविगेशन में बेसिक जो इसका आता है गूगल मैप्स, वो GPS डिटेक्शन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। स्टीयरिंग लैंड जो बेसिक स्टीयरिंग की सारी सेटिंग है उनको आप इसके साथ कस्टम एडजस्ट कर सकते हैं। लोगो सेटिंग आती है, ठीक है। तो ये आता है जी इसके अंदर जी इसका एक बेसिक नेविगेशन आता है एंड्रॉयड टैबलेट की तरफ से, एक की वो है। उसके ऊपर हमें 2 एयर वेंट्स की ऑप्शन यहाँ पर मिलती है। उसके बाद अगर हम इसके सनरूफ की साइड पर आएँ
तो यहाँ पर हमें सनरूफ की ऑप्शन मिलती है। यहाँ से आप इसका सनरूफ कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो इसके साथ लाइट्स लगी हुई हैं, आप इसके अंदर जो सारी रूफ लाइट्स हैं आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने एक ओवरऑल बैक साइड की सारी लुक देखनी हो तो आप वो यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अंदर मैनुअल डिमिंग मिरर दिया गया है। ये है जी इसका स्टार्टअप। जब आप स्टार्ट करें तो मीटर की लुक्स कुछ इस तरीके से आती है। सेंटर में प्राडो का लोगो आता है। लेफ़्ट साइड पर हमें जो है आरपीएम गेज मिलता है और जो राइट साइड पे हमें स्पीडोमीटर मिलता है। उसी के नीचे हमें जो है सारी इसकी ऑप्शन आती है फ्यूल की। सेंटर में हमें प्राडो की ऑप्शन यहाँ पर मिलती है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी जो करंट गियर है उसकी ऑप्शन मिलती है। उसके बाद आपको बताता है आपका कौन सा डोर है, इसका आपका रेयर लैच अनलॉक है, जो कौन सा डोर ओपन हुआ है, टायर्स आपके किस साइड पे मूव हुए हुए हैं, बेसिक सारा कुछ आपको यहाँ से पता चल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं सारे। जब इसको स्विच ऑफ करते हैं तो आपको ये वार्निंग इंडिकेशन यहाँ पर मिलती है। ओके, तो सनरूफ की ऑप्शन यहाँ पर अगर आपने हाइट एडजस्ट करनी है तो उसके लिए ये वाला बटन है। और उसके बाद अगर आपने इसको फुली ओपन करना है तो आपको इसको पहले डाउन करना है और उसके बाद फिर आपने इसको बैक पे इस तरीके से ओपन करना है तो ये आपका फुली ओपन हो जाता है। तो अगर आपने इसको क्लोज़ करना है तो ऑटो क्लोजिंग की ऑप्शन भी है। आप ये बटन दबा देना, ये ऑटो क्लोज हो जाएगा। ओके, तो हुड के अंदर डैम्पनिंग शीट यहाँ पर मिलती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें इसका एयर इनटेक का सारा फ्लो, यहाँ एयर इनटेक का बॉक्स ये पर है, यहाँ पर है। उसके बाद विंड वॉशर फ्लूइड का रिजर्वायर इधर है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें जो है इसका कूलेंट का रिजर्वायर यहाँ पर मिलता है। सेंटर में हमें इसका इंजन ब्लॉक मिलता है। ब्रेक का रिजर्वायर वहाँ पर है। उसके बाद जो इसकी प्राइमरी बैटरी है वो यहाँ पर दी गई है। फ्यूज़ बॉक्स इसका इधर है। सेंटर में इसका इंजन ब्लॉक मिलता है। उसके बाद जो सारी कवरिंग है वो यहाँ पर प्लास्टिक पैनल से दी गई है। ये गाड़ी इस वक्त अवेलेबल है एट हाई ड्राइव मोटर्स रावलपिंडी। ओके, तो हाई ड्राइव मोटर्स का ऑफिशियल एड्रेस है हॉल नंबर 19A लोअर ग्राउंड एशियन बिजनेस सेंटर नियर टू टोयोटा रावल मोटर्स, जीटी रोड रावलपिंडी। ये बिल्कुल जब आप बैरिया फेज 7 रावलपिंडी से आप एग्जिट होते हैं तो बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पर एशियन बिजनेस सेंटर आता है। मेन रोड पर ही इनका शोरूम है। यहाँ पर सारे हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स आपको मिलेंगे। जर्मन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, लोकली असेंबल्ड भी मिलेंगे, इम्पोर्टेड भी मिलेंगे। और आप यहाँ से आके अपनी मर्जी के व्हीकल इम्पोर्ट भी करवा सकते हैं इनसे। और आप इनके इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी अपडेटेड पोस्ट आ रही होती हैं रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स दैट आर अवेलेबल हियर। और इस शोरूम के वर्किंग डेज हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे इज ऑफ। और जो ऑफिशियल टाइमिंग्स है दैट इज फ्रॉम 10 AM to 9 PM। और इसकी माइलेज है अराउंड 80,000 किलोमीटर्स और इस डिमांड है 2 करोड़ एंड 10 lakhs। सो गाइस, दिस वाज द रिव्यू ऑफ द प्राडो। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। Thank you so much for watching Turbo Gears and see you in the next video.